नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। आज के युग में बिजली लोगों की मूलभूत जरूरत से जुड़ी चीज है। लोगों को बिजली उपलब्ध कराना सरकार का काम है। तो जाहिर सी बात है, जब सरकार बिजली पहुंचाने में नाकाम रहेगी तो सरकार से लोग इसकी मांग करेंगे ही। लेकिन बुधवार को बिहार के कटिहार में लोगों की ऐसी मांग जानलेवा बन गई। जहां लोगों ने मांगी बिजली, लेकिन उन्हें मिली गोली। तो आज के हमारे 7 सवाल बिजली की जगह मिली गोली से ही जुड़े हुए हैं। और सबसे पहला हमारा सवाल आज का है कि कटिहार में बिजली मांगने वालों पर क्यों गोली चलाई गई। कटिहार के बारसोई प्रखंड के लोग पिछले कई दिनों से भारी बिजली संकट से गुजर रहे थे। लगातार पावर कट से परेशान लोग कल प्रखंड कार्यालय के परिसर में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। हाथ जोड़कर इंसाफ की गुहार लगाती ये वो बदनसीब माँ है जिसके आंसू पोंछने की हिम्मत फिलहाल किसी के पास नहीं है। रह रहकर इनके चित्कार की आवाज मजबूत दिल वालों को भी पिघला रही है। सब पदाधिकारी को बोल रहे हैं हाथ जोड़ के, हमको इंसाफ चाहिए, हर हालत में इंसाफ चाहिए। अगर नहीं मिला इंसाफ तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। मेरा औलाद का बदला औलाद चाहिए। ये है कटिहार के बारसोई में रहने वाली रेखा देवी। रेखा का बेकसूर बेटा बुधवार को पुलिस फायरिंग का शिकार बन गया। रेखा का बेटा सोनू बुधवार को अपने भाई को बचाने के लिए बारसोई के प्रखंड कार्यालय पहुंचा था, लेकिन वहां जारी प्रदर्शन के दौरान हंगामा हो गया और हंगामे के बीच ही वहां पुलिस की तरफ से फायरिंग कर दी गई, जिसमें उसे सिर में गोली लग गई। आंदोलनकारी सब पत्थर फेंक रहा था, तो मेरा भाई का कॉल आया तो कहा कि हम उनको बोल भी दिए कि सर भाई हम सुरक्षित हैं वहाँ, फिर भी पत्थरबाजी हो रहा। तो ये देख करके फिर आया तो सोचा कि किसी भी तरह हमको निकाल लिया जाएगा, इसीलिए वो बाहर में एक साइड में था आराम से। लेकिन पुलिस वाला लोग जो है वो लोग फायरिंग कर रहे थे। पहले तो हवाई फायरिंग किए, उसके बाद फिर आदमी पे भी फायरिंग किए, तो जिसके कारण जो है 3 आदमी का डेथ हो गई, उसमें मेरा एक भाई भी शामिल था। मामला कटिहार के बारसोई प्रखंड का है। यहाँ हर रोज 18 से 20 घंटे की बिजली कटौती से आजिज आ गए लोगों ने बुधवार को प्रखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने का फैसला किया। लोगों ने प्रदर्शन के लिए बाकायदा स्थानीय प्रशासन को चिट्ठी लिखकर अपने कार्यक्रम के बारे में पहले ही इत्तला कर दिया था। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों के साथ नियत समय पर प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में मामला बिगड़ने लगा। लोग आक्रोशित होने लगे और उन्होंने बिजली स्टेशन पर हमला बोल दिया। कुछ ही देर में पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया और वहां पर पत्थरों की बरसात होने लगी। करीब 1000 लोगों की भीड़ के सामने वहां थोड़ी से पुलिसकर्मी ही मौजूद थे। ऐसे में देखते ही देखते वहां स्थिति बिगड़ने लगी और वहां पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। लेकिन पुलिस ने हवाई फायरिंग की जगह सीधे लोगों पर निशाना साधकर फायरिंग की, जिससे 3 लोगों को गोली लग गई। क्या मेरा भाई कोई आतंकवादी था या कोई क्रिमिनल था या फिर आंदोलनकारी था? वो तो कोई नहीं था। वो सिर्फ हमको लाने गया हुआ था, तो उस पर वैसा क्यों गोली मारा गया जो सीधे सर पर इनकाउंटर की तरह किया गया? स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस ने वहां 7-8 राउंड फायरिंग की, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे। फायरिंग में एक व्यक्ति खुर्शीद की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि सोनू ने कटिहार के जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद सोनू के परिवार वालों के आंसू थम नहीं रहे। कल बारसोई में बिजली की समस्या को लेकर एक विरोध प्रदर्शन हो रहा था। हालांकि जो विरोध हो रहा था वो काफी उग्र हो गया, जैसा कि पुलिस का कहना है कि उग्र भीड़ ने काफी परेशानियां खड़ी की, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और उसी पूरे मामले में
2 लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं और उसी में से एक सोनू के घर के ठीक सामने हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ मातम पसरा हुआ है। दरअसल कटिहार में बिजली की समस्या कोई नई बात नहीं है। यहाँ के लोग पिछले कई महीने से बिजली संकट से जूझ रहे हैं। लिहाजा यहाँ के लोगों ने सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाने के लिए ही प्रदर्शन का प्लान किया था, लेकिन उनको बिजली की जगह गोली मिली। एसडीएम ऑफिस के बाहर मौजूद था और सारी चीजों को मैं आंखों से देखा हूं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टारगेट करके गोली मारी गई है। बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं पेशानी में यानी कपार पर गोली लगती है। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं जो है टारगेट करके गोली मारी गई है और एसडीएम के आदेश पर गोली मारी गई है। इधर बिहार के ऊर्जा मंत्री इस मामले में अपनी गलती मानने के बजाय पुलिस के एक्शन को जायज ठहरा रहे हैं। गोली चलाना बैठा अब बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी, लाठीचार्ज और गोली तो चलती है। पुलिस का दावा है कि उन्होंने आत्मरक्षा में फायरिंग की, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों। आदित्य वैभव, कटिहार, गुड न्यूज टुडे। पुलिस फायरिंग में मरने वाले दोनों लोग बेकसूर थे। मरने वालों में से एक ना तो प्रदर्शन में शामिल था और ना ही उपद्रव में। वो तो केवल अपने भाई को बचाने गया था जो उसी बिजली दफ्तर में काम कर रहा था जिस पर भीड़ ने अटैक कर दिया था। तो हमारा अगला और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि कटिहार में पुलिस फायरिंग में हुई मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? तो बिजली की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन कुछ घंटों तक तो शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जल्द ही पूरे प्रदर्शन को उपद्रवियों ने हाईजैक कर लिया। नतीजतन उग्र होती भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, लेकिन पुलिस ने हवाई फायरिंग के बजाय सीधे गोली क्यों चलाई, ये समझ से परे है। उपद्रवियों की तोड़फोड़ करने की ये तस्वीर कटिहार के बारसोई प्रखंड की है। उपद्रवियों ने बुधवार को बारसोई के बिजली कार्यालय में जमकर उत्पात मचाया। बिजली कार्यालय के दरवाजे को चकनाचूर कर दिया और जब पुलिस ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। बुधवार को बारसोई प्रखंड कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। इनकी शिकायत थी कि उनके पूरे प्रखंड में बिजली की घोर किल्लत है। भाषणों के जरिए प्रदर्शन की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही पूरी स्थिति बदल गई। यहाँ के प्रदर्शन को लेकर पुलिस को पूरी जानकारी थी, क्योंकि इस प्रदर्शन के लिए अनुमति ली गई थी। बावजूद इसके करीब 1000 लोगों की भीड़ को संभालने के लिए केवल कुछ पुलिस वाले ही मौजूद थे। मुखिया लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने एक एहतजाज बुलाया था, एक प्रोटेस्ट बुलाया था। वहां पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट जो करने वाले जो है प्रदर्शनकारी जैसे बिजली ऑफिस की तरफ बढ़े तो उन लोगों से भीड़ को संभाली नहीं गई। पुलिस की तैनाती वहां पे 15 से 20 पुलिस वाले थे, ज्यादा नहीं थे। उससे जब भीड़ को संभाली नहीं गई तो वो लोग डायरेक्ट जो है फायरिंग कर दिए। मैं वहीं पे एसडीएम ऑफिस के बाहर मौजूद था। देखते ही देखते वहां स्थिति बिगड़ गई और वहां चारों तरफ से पत्थर बरसने लगे। भीड़ के आक्रामक होते रुख की वजह से जल्द ही पुलिस चारों तरफ से घिर गई और इसके बाद वहां पुलिस ने दनादन गोलियां दागनी शुरू कर दी। ये देखो फायरिंग कर रहा है पुलिस वाला, ये देखो पुलिस वाला फायरिंग कर रहा है, ये देखो पुलिस वाला फायरिंग कर रहा है भाई। जिस लड़के को खुर्शीद आलिम की हम बात कर रहे हैं, उनको जो गोली लगी है वो बाइक पर बैठे हुए नजारा को देख रहे थे। वो कहीं एहतजाज, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। एक निर्दोष को गोली लग गई है और मैं तो कहना चाहूंगा इस पर जो है आला सतह की तहकीक करके जो भी जो है कहीं ना कहीं दोषी है और जो भी कसूरवार है उन पर जो है 302 का मुकदमा लागू होना चाहिए। प्रोटोकॉल के अनुसार पुलिस को पहले भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने चाहिए थे और अगर उसके बाद भी बात नहीं बनती तो उन्हें हवाई फायरिंग का सहारा लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो पुलिस वालों ने सीधे सीधे सामने ही निशाना लगाकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस वालों का कहना है कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए आत्मरक्षा के लिए गोलियां चलानी पड़ी। मॉब जो है
पुलिस को इस प्रदर्शन की पूरी जानकारी थी। इसके बारे में प्रदर्शनकारियों ने बकायदा पुलिस को चिट्ठी लिखकर प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी और पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत दे भी दी थी। पुलिस ने यहां पर कुछ पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की थी, लेकिन मामला इतना बिगड़ जाएगा इसका उन्हें जरा भी एहसास नहीं था। तो हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि प्रदर्शन की अनुमति देने के बाद पुलिस ने हालात से निपटने की तैयारी क्यों नहीं की थी। दरअसल पुलिस स्थिति को भांपने में पूरी तरह से असफल साबित हुई। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कटिहार से हमारे संवाददाता आदित्य वैभव। प्रदर्शन करने की बात हुई तो इस बात की पूरी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी गई थी और यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी को इस प्रदर्शन के ऑर्गेनाइजर्स ने साफ तौर पर लिखित में ये जानकारी दी थी कि यहाँ पर एक प्रदर्शन होने वाला है और विद्युत आपूर्ति की लचर व्यवस्था को लेकर होने वाला है। लेकिन जो इंतजामात थे उनसे साफ है कि यहाँ पर कुछ भी कंट्रोल नहीं किया जा सका, कुछ भी काबू नहीं किया जा सका। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वहां करीब 1000 लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी, लेकिन उसे संभालने वाले केवल 10 से 15 पुलिस वाले ही मौजूद थे। लिहाजा जब लोगों ने आक्रोशित होकर बिजली दफ्तर पर हमला किया तो पुलिस वाले बेबस हो गए। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि क्या पुलिस को खुद की लापरवाही की वजह से फायरिंग करनी पड़ी। तो कटिहार पुलिस भीड़ से निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लिहाजा जब हंगामा शुरू हुआ तो उसके हाथ पांव फूल गए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य वैभव। यहाँ तैयारी उस हिसाब की न होने की वजह से यहाँ नौबत बिगड़ती चली गई और आपको जो सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बारसोई अनुमंडल कार्यालय से, आप देख सकते हैं कि टूटे हुए शीशे और टूटी हुई ग्रिल्स ये साफ तौर पर बता सकती है कि ये जो कुछ भी हुआ ये एक तरफा तो नहीं था। लेकिन बड़ी बात यह है कि चूंकि पुलिस यहाँ संख्या बल में काफी कम थी और उसने सोचने समझने में भी बहुत ज्यादा समय लिया और इसी बीच भीड़ भी काफी आक्रोशित थी। तो आप देख सकते हैं कि जो नजारा बना यहाँ पर, और ये वही जगह है जहाँ से गोलियां चलने के विजुअल्स भी आए और इसी जगह से बाकी चीजें भी सामने आई। कटिहार में पुलिस फायरिंग के पीछे वजह थी बिजली कटौती। दरअसल बारसोई प्रखंड में पिछले कई दिनों से 24 घंटे में बमुश्किल कुछ ही घंटे बिजली रह रही थी। बिजली रहती भी थी तो वोल्टेज इतना कम होता था कि पंखे की पत्तियां तक गिनी जा सकती थी। ऐसे भी लोग इस स्थिति से आजिज आ चुके थे। हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बिजली कटौती पर कैसे उबल रहा कटिहार। इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य वैभव। देखिए उन्होंने क्या समझा और क्या बता रहे हैं। यहाँ विद्युत विभाग के सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि शहर में कम से कम 15 से 16 घंटे तो बिजली जरूर दी ही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ की जो ग्रामीण जनता है उसका साफ तौर पर यह कहना था कि विद्युत की आपूर्ति आशातीत नहीं होने की वजह से और जब बिजली आती भी है तो भी वोल्टेज काफी ज्यादा कम होने की वजह से उन लोगों को आंदोलन करने पर आमादा होना पड़ा। और जो आंदोलन के बाद नतीजा आया वो सबके सामने है कि पहले लाठी चली, फिर गोली और अंत में 2 लोगों की जान चली गई। कटिहार में बिजली कटौती को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है कि इसमें 2 लोगों की जान चली गई। लेकिन बिहार के ऊर्जा मंत्री इस स्थिति से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका दावा है कि कटिहार में बिजली संकट की कोई समस्या ही नहीं है। तो हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि बिजली कटौती पर ऊर्जा मंत्री क्या सफाई दे रहे हैं। इतना नहीं थी, ट्रिपिंग आजकल होता है, बरसात का मौसम है, बारिश हो गई, कहीं पेड़ गिर गया और वो इलाका जो हम लोगों का वो जो बालू वाला इलाका है, कहीं कहीं ये क्या कहते हैं पोल भी गिर जाता है। उसको ठीक करने में 1 दिन लगता है। वहाँ पूर्णिया 400 kV का जो भारत सरकार का ग्रिड है वहीं से लो वोल्टेज चल रहा था। कलकत्ता की टीम आई, 25 तारीख को शाम को उसको ठीक किया, वो ठीक हो गया। इसी बीच में कुछ लड़कों लोगों ने, कोई ज़्यादा मास नहीं था, लड़के लोग थे, उन लोगों ने ही प्रदर्शन किया। कटिहार में पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दल बीजेपी को इस घटना के बहाने बिहार की सुशासन की सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। वहीं सरकार के सहयोगी दल कांग्रेस भी इस घटना पर स्थानीय प्रशासन पर उंगली उठा रही है। इसी से जुड़ा हमारा अगला और 7वां सवाल है। हमारा सवाल है कि कटिहार की घटना के बाद बिहार में क्यों छिड़ा है
सियासी संग्राम। तो बीजेपी इस घटना के बाद राज्य में जंगल राज रिटर्न्स की बात कह रही है, तो वहीं सरकार की तरफ से पलटवार में बीजेपी को मणिपुर की स्थिति याद दिलाई जा रही है। पुलिस वाला फायरिंग कर रहा है, ये पुलिस फायरिंग कर रहा है, ये देखो फायरिंग कर रहा है पुलिस वाला, ये देखो पुलिस वाला। बिहार के कटिहार में बिजली को लेकर शुरू हुआ बवाल अब सियासी गलियारों में गूंजने लगा है। कटिहार में पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत के बाद विपक्षी दल नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर हो गए हैं। विपक्षी दल सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर बिजली मांगने पर लोगों को बिजली की जगह गोली क्यों मिल रही है। कटिहार में जिस तरह से पुलिस की गोली चलाने की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद पुलिस पर कार्रवाई की मांग जोर शोर से हो रही है। पुलिस वाला फायरिंग कर रहा है। बीजेपी ने नीतीश सरकार के सुशासन पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि एक बार फिर से बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। हम लोग थे सरकार में तो 18 घंटे 20 घंटे बिजली थी, अब कटौती करके 4 घंटा कर दिया, तो जनता आक्रोश में इकट्ठी हो गई। अब पुलिस ने फायरिंग कर दिया, 2 लोग मारे गए। तो जो 2 लोग मारे गए एकदम निर्दोष लोग हैं और इसलिए उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। इस पूरी पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। बीजेपी ने मांग की है कि पुलिस फायरिंग में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। क्योंकि इस प्रकार के प्रदर्शन अगर प्रदर्शनकारी उत्तेजित होते हैं तो उसके लिए कई प्रावधान हैं। किस प्रकार से भीड़ को नियंत्रित किया जाए या किस प्रकार से बहुत हल्के ढंग से उन्हें तितर बितर किया जाए, लेकिन सीधे ऐसे नौजवान के सिर में गोली मारना जो कि प्रदर्शनकारियों के समूह में भी नहीं था और एक और प्रदर्शनकारी की हत्या हो गई, 2 मारे गए, इसकी बिल्कुल न्यायिक जांच होनी चाहिए और 25-25 लाख रुपया दोनों मृतकों के परिजनों को सरकार को अविलंब देना चाहिए। बीजेपी ने सरकार पर आरोप लगाया कि पूरा बिहार बिजली संकट से जूझ रहा है। उद्योगों को बिजली नहीं मिल रही, किसानों के खेतों में सिंचाई नहीं हो रही और सरकार सुशासन का दावा कर रही है। लेकिन बीजेपी के आरोपों पर बिहार सरकार पलटवार करते हुए उसे मणिपुर की याद दिला रही है। मणिपुर में कौन भगवान का राज है? मणिपुर में क्या हो रहा है जरा बताइए। यूपी में क्या हुआ? जिसको कोर्ट में लाया गया उसी को मार दिया गया। अपना नहीं देखता है, दूसरे पर आरोप लगाता है। इधर सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने भी कटिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जब पुलिस को पहले से प्रदर्शन की जानकारी थी तो आखिर उसने एहतियातन किसी तरह का कोई कदम क्यों नहीं उठाया। सबने ऐलान कर दिया था कि हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन के लिए टेंट गाड़ करके प्रदर्शन कर रहे थे। तो होना ये चाहिए था कि जो वहाँ के लोकल गवर्नेंस है, लोकल गवर्नेंस को इन लोगों के साथ वार्तालाप करना चाहिए, या अगर यह मालूम है कि माहौल इतना गर्म चल रहा है तो आपको व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करना चाहिए था ताकि आप कुछ भी सोच सकें। कटिहार पुलिस फायरिंग में विपक्ष को सरकार पर वार का एक और मौका मुहैया करा दिया है और विपक्षी दल इस मौके को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। कटिहार से आदित्य वैभव के साथ पटना से शशि भूषण, गुड न्यूज। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।